तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र में भी भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कसीर तादाद में न सिर्फ आम लोग बल्कि कई नामवर हस्तियां भी अब बीआरएस पार्टी में शामिल होने लगी है। बीआरएस पार्टी की मकबूलियत में हो रहे इजाफे से पार्टी कायदीन के हौसले बुलंद है। चंद रोज कबल पार्टी के कौमी सदर व तेलंगाना के वजीर आला के राजशेखर रेड्डी ने नांदेड़ का दौरा किया। पार्टी कारकुनान के रियासती इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कई अहम बातें बताई और रियासत के कोने कोने में बीआरएस पार्टी को पहुंचाने के लिए पार्टी कारकुनान को हर तरह से तैयारी करवाई। बीआरएस के सीनियर लीडर दस्तगीर खान पठान अपने हामियों के साथ पार्टी की तौसी व इस्तेकाम के काम में मसरूफ है। इनकी ये कोशिश है कि जिस तरह कसीर तादाद में आम लोगों को और नौजवानों को पार्टी से वाबस्ता किया जाए, इसी तरह शहर की मशहूर मारूफ सनतकार असर और रसूख रखने वाली बड़ी हस्तियों को भी पार्टी में शामिल करके पार्टी के मकाम और मर्तबे को बुलंद किया जाए। इसकी एक मिसाल मशहूर सनतकार सूरज ग्रुप के चेयरमैन रमेश पारसेवार की शक्ल में देखने को मिली। रमेश पारसेवार ने अपने कई साथियों के साथ बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उनके बीआरएस पार्टी में शामिल होने से पार्टी को पूरे जिले में जबरदस्त ताकत मिल रही है। आमचे लाडके नेते व तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव साहेब यांनी नांदेड येथे सदस्य नोंदणी महाशिबिर घेण्यात आले आहे आणि महाराष्ट्रभर बीआरएस पक्षाचे सभासद नोंदणी मोठ्या प्रमाणामध्ये चालू झालेली आहे आणि लोकांचा प्रतिसाद भी भेटत आहे आणि ह्या महाराष्ट्रामध्ये तेलंगणा राज्यामध्ये जे विकास झालेला आहे त्या धर्तीवर पूर्ण महाराष्ट्रभर ते राबविणार आहेत। केसीआर साहेबांनी तेलंगणा राज्य हे दाखवून दिलं की विकास काय असते। महाराष्ट्रामध्ये एकूण एकावर उचलबागणी केल्याशिवाय दुसरा विषय राहिला नाही। आज लोकांमध्ये के चंद्रशेखर राव साहेबांनी जे विकास केलेला आहे तेलंगणामध्ये तोच विकास महाराष्ट्रामध्ये राबविणार आहेत। त्यामध्ये दलित बंधू योजना असो या अनेक असे योजना आहेत जे साहेबांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये गोरगरिबांच्या हाताला काम, बेरोजगारांना काम, रोजगार देण्याचं काम मोठ्या प्रमाणात केलेलं आहे। ह्या बीआरएस पार्टीमध्ये मोठे मोठे नेते का जोडत आहेत? कारण ह्या पक्षाला भविष्य आहे। राहिला विषय विद्यार्थी संघटनेचा, विद्यार्थ्यावर जे शिष्यवृत्तीचा मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार आहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव साहेब यांनी नांदेड महाराष्ट्र येथे दिनांक 18-19 रोजी राज्यस्तरीय कार्यकर्त्यांचा राज्यस्तरीय मेळावा घेऊन त्यामध्ये त्यांनी 22 मे 2023 ते 22 जून 2023 पर्यंत महाराष्ट्रभर सदस्य नोंदणी अभियान करण्याचे कार्यकर्त्यांना सूचित केले। त्याप्रमाणे महाराष्ट्रभर कार्यकर्ता नोंदणी अभियान जोरात चालू असून त्यांना जनतेचा, युवकांचा, महिलांचा उदंड प्रतिसाद मिळत आहे। कारण आम्ही लोकांपर्यंत जाऊन तेलंगणात जे त्यांनी योजना राबवल्यात आणि प्रत्यक्ष लोकांना ती योजना मिळवून दिल्यात, तर त्याच जशाल तशा आम्ही महाराष्ट्रातील लोकांना सांगतो की बाबा
तुम्ही जर या पक्षात आलात, यांना सपोर्ट केलात आणि हा पक्ष जर भविष्यामध्ये महाराष्ट्रात सत्तेवर आला तर आपल्याला ह्या जशा तशा योजना मिळवून देण्याचे केसीआर साहेबांनी वचन दिलेले आहे आणि त्यामुळे तुम्ही या पक्षामध्ये सामील व्हा. तेव्हा बऱ्याच गरीब, गोरगरीब शेतकरी, कामगार लोक यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सामील होत आहेत. आम्ही नांदेड दक्षिण असेल किंवा नांदेड शहर असेल, नांदेड जिल्हा असेल, इथं उदंड प्रतिसाद मिळत आहे. कारण का तर केसीआर साहेबांनी नांदेडपासून महाराष्ट्रात येण्याची सुरुवात केलेली आहे. तर आता नांदेड दक्षिणमधनं एक मोठे उद्योगपती पक्षामध्ये परवाच सामील झालेले आहेत. त्यामुळे पक्षाला आणखीन बळकटी आलेली आहे आणि भविष्यामध्ये नांदेडमध्ये चांगल्या प्रमाणात काम होईल अशी आशा आहे. हे काम करण्यासाठी आमचे दस्तगीर पठाण साहेब आहेत, गौतम भद्रे आहेत, दलित नेते, कामगार नेते, गालेवाड साहेब आहेत, शंकरराव गालेवाड आणि आमच्या महिला आघाडीच्या सुनीता बेरुळकर आहेत, त्यांच्या सहकारी कांचन चव्हाण आहेत, विद्या ढगे आहेत. तर हे सर्व जोमाने काम करत आहेत. यासाठी आम्हाला मार्गदर्शन झैराबादचे खासदार बी पाटील साहेब, आपले आरमूरचे आमदार जीवन रेड्डी साहेब, बालका सुमन साहेब, रवींद्रसिंग महाराज हे मोलाचं सहकार्य करत आहेत. जेव्हा जेव्हा आम्ही फोन लावू, काही अडचण आली ते आम्हाला सपोर्ट करत आहेत. आमचे समन्वयक मराठवाड्याचे थोरात साहेब हे सुद्धा आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन करून साहित्य कमी पडलं, काय अडचण आलं याचं सर्व सहकार्य करत आहेत. त्यामुळे भविष्यामध्ये या पक्षाला चांगली संधी आहे. या पक्षात आल्याच्यानंतर लोकांना असा आशावाद आहे, भविष्यात हा पक्ष सत्तेवर निश्चितच येईल, यात दुमत नहीं. जय केसी. हमारे बीआरएस पार्टी के राष्ट्रीय नेता, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव साहब ने महाराष्ट्र भर में 22 मई 2023 को कार्यकर्ता अभियान सदस्य नोंदनी ये काम चालू किए. ये महाराष्ट्र भर में इतना अच्छा साथ मिल रहा उसको कि पूछो मत. और जो है सो अभी हमारे पास नांदेड़ शहर के अंदर रमेश पारसेवार जी, हमको एक ऐसा नेता मिला है कि पूरे जिले के लिए हमको उससे और हमारी ताकत बढ़ गई. और हमारे नेता हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर हमारे खासदार बीबी पाटिल साहब, बालका सुमन साहब, जीवन रेड्डी साहब, रविंद्र सिंह महाराज जी, और मेरे जो साथ है हमारे नामदेव चौहान, शंकर राव जी गालेवाड़, और हमारे मित्र गौतम भद्रे भाई, ये सब हम मिलके, जाकिर चौश, ये सब हम मिलके काम कर रहे हैं. इसके लिए हमको आने वाली जो इलेक्शन है, लोकसभा हो या विधानसभा, नगर पालिका में, ये हमारी सरकार बनने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है. और हमारे को ऐसे बड़े बड़े नेता हाथ को लगे. अभी रनिंग खासदार, रनिंग आमदार, क्या अभी हम हैदराबाद में जो है सो बैठे वाले हैं. अभी हम उनको प्रवेश कराने के लिए हम साहब का टाइमिंग लेना है, इसलिए हम हैदराबाद में अभी तड़ ठोक के बैठे. शाहीन एकेडमी नांदेड़ में पिछले 3 सालों में कोचिंग लेने वाले तलबा के शानदार नताइज पर एक नजर डालते हैं. इन 3 सालों में मेडिकल में जिन तलबा का सिलेक्शन हुआ है उनकी तादाद कुल मिलाकर 164 है. इनमें MBBS, BDS, BAMS, BUMS और BHMS के तलबा के नाम शामिल है. इसी तरह इंजीनियरिंग व दीगर प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन हासिल करने में कामयाब होने वाले तलबा की तादाद भी काबिले लिहाज पाई जाती है. इसके अलावा फाउंडेशन स्टडीज के लिए भी 8th, 9th और 10th के बैचेस चलाए जा रहे हैं, जिससे तलबा को नीट और JEE की इब्तिदा से ही तैयारी में मदद मिल रही है. बेहतरीन कैंपस और काबिल असातिज़ा की रहनुमाई में तलबा को किया जा रहा है तैयार. अगर आप भी अपने बच्चे को शाहीन एकेडमी नांदेड़ में दाखिल करवाना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए. निशिस्तें महदूद है. नए बैच के लिए दाखिले शुरू हो चुके हैं. गैर मकामी तलबा के लिए हॉस्टल की सहूलत भी दस्तयाब है. मजीद तफसीलात के लिए हमारा पता है शाहीन एकेडमी